रिचार्ज प्लान के महंगे होने के बाद आज दूसरी बार मैं अपने फ़ोन को रिचार्ज कर रहा हूं और जब मैं रिचार्ज करता हूं तब जो है दुख उभर करके सामने आता है। और ये दुख केवल रिचार्ज प्लान के महंगे होने के बाद से नहीं, इस पूरे देश के सिस्टम को लेकर के एक नाराज़गी व्यक्त होती है और अंदर से ये दुख जाहिर होती है। उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो रिचार्ज प्लान मैं पहले 350 रुपए में करता था और जिसके तहत मुझे 30 दिनों के लिए रिचार्ज मिलता था और जिसके तहत 2.5 GB का पर डे डाटा मुझे मिलता था। आज वही रिचार्ज प्लान मैं 399 रुपए में करता हूँ। मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा मुझे उसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए पे करना पड़ रहा है। और उसके बाद भी आप ध्यान रखिएगा, 2 दिन कम मुझे मिल रहे हैं। मतलब 28 दिनों के लिए रिचार्ज हो रहा है और पहले 50 रुपए कम में 30 दिन के लिए रिचार्ज मिल जाता था। यानी कि 2 दिन कम कर दिया गया, 50 रुपए महंगा कर दिया गया उसी रिचार्ज प्लान की सुविधा के लिए। और 2.5 GB पर डे मिल रहा है। तो ये जब मैं रिचार्ज करता हूं तो ये दुख उभर करके आता है कि अगर हम एकजुट होकर के काश उस कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ लिए होते, सरकार से लड़ाई लड़ लिए होते, एकजुट होकर के सड़क पर धरना प्रदर्शन कर दिए होते। जिस प्रकार से क्रिकेट में इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीत करके आई थी और विक्टरी परेड के लिए हम सड़क पर निकले थे खुशी जाहिर करने के लिए, उसी प्रकार से अगर हम एकजुट होकर के इस रिचार्ज प्लान या फिर सभी तरह की जो महंगाई बढ़ती है, अनायास जो महंगाई बढ़ा दी जाती है सरकार की गलतियों के कारण, सरकार की नीतियों के कारण, सरकार की खामियों के कारण, उसके खिलाफ अगर हम एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करने लगे, सरकार को घुटने पर टिकाने लगे, तो इस प्रकार की महंगाई को हमको नहीं झेलना पड़ेगा। ये सब बताने के लिए और ये सब दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये दुख मुझे अंदर से कचोटती है कि हम इतने मतलब नागवार हो चुके हैं, इतने अंधभक्त हो चुके हैं सरकार की अंधभक्ति में। हमको ऐसा लगता है कि इस सरकार की हर गलतियों पर भी हमको साथ देना है। क्यों? अगर हम साथ नहीं देंगे तो हमारे देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पाकिस्तान जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, देश खतरे में आ जाएगा। ये सब हमको जो है अंधभक्तों को जो है लगने लगता है और इस वजह से वो इस रिचार्ज प्लान महंगे हुए उस पर भी सवाल नहीं उठाते हैं, महंगाई पर भी सवाल नहीं उठाते हैं। उनको मतलब इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, ये सब दिखाई देने लगता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मेरे अंदर से जो है एक दुख उभर कर के सामने आता है और किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये सब जब अंदर से निकलता है तो कैमरा चालू करके मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे जो रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं ये सरकार की नीतियों के कारण हुए हैं, सरकार की अपनी जो सत्ता लोलुपता है उसके कारण हुई है। अगर इन कंपनियों से चंदा नहीं ली होती सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड से भर भर के पैसा नहीं लूटी हुई रहती इन कंपनियों से, तो शायद है कि ये कंपनी इतना अपना रिचार्ज प्लान को महंगा कर देती। और दूसरी बात, ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, फिर चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां हो या फिर दूसरे प्राइवेट सेक्टर के जो भी ऑफिस हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो जो मनमानियां करती हैं, उनके शिकायत निवारण के लिए किसी प्रकार का तंत्र नहीं है हमारे पास, किसी प्रकार की संस्था नहीं है जिसके पास हम इनकी शिकायत दर्ज करा सकें। क्योंकि जब रिचार्ज प्लान महंगा हुआ तो उसकी शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन में करने की कोशिश की थी, जो कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि हम निजी संस्थाओं की, निजी प्राइवेट सेक्टर के संस्थाओं की किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसा जवाब उनकी तरफ से आया था। यानी कि सरकारी संस्थाओं से रिलेटेड ही आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ऐसा सीएम हेल्पलाइन से मुझे बात कही गई थी। और फिर मैंने इसकी शिकायत पीएमओ में करने की कोशिश की तो वहां पर भी कोई मुकम्मल कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुई। ट्राई में भी मैंने शिकायत दर्ज की, कोई कार्रवाई वहां पर भी जो है इन कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और बेलगाम इन कंपनियों ने जो 25% तक अपना रिचार्ज प्लान महंगा किया, उसे आम आदमी को झेलना पड़ रहा है, मजबूरीवश झेलना पड़ रहा है। अंधभक्तों को भी इसका अंदर से दुख है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मन में गोबर भरा हुआ है। उनको लगता है कि नहीं, वर्तमान सरकार अच्छी है और इसके अगर इसके खिलाफ हम बोलेंगे तो सीटें कम हो जाएंगी या फिर इसकी छवि खराब हो जाएगी, हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, देश खतरे में आ जाएगा। इस प्रकार की जो मानसिकता भक्तों में भरी हुई है, इस वजह से वो अपना शोषण करा रहे हैं और मौज में वर्तमान के सत्ताधीश हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेते हैं, घसीट पसोट करते हैं और अपनी सरकार जो है मौज के साथ चला रहे हैं।
तो ये सब जब स्थिति में देखता हूं तो अंदर से कहीं ना कहीं दुख होता है और इन सब चीजों को जो है बदलने की कोशिश अपने भीतर उभर करके आती है, लेकिन मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि इस देश की जनता ही मूर्खता की ओर आगे बढ़ चुकी है, अंधभक्ति की ओर आगे बढ़ चुकी है। तो उनके लिए हम कर ही क्या सकते हैं? बस मैं कैमरा उठा करके वीडियो बना सकता हूं, चिल्ला सकता हूं। जब तक चिल्लाने का अधिकार इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दे करके रखा है, जब तक इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई या प्रतिबंधित नहीं कर दिया जाता है, तब तक मैं चिल्लाते रहूंगा। फिर इससे किसी प्रकार की जागरूकता किसी के मन में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, क्योंकि हम इससे किसी प्रकार का मैं इससे किसी प्रकार की अंधभक्तों से उम्मीद नहीं रखता हूं। जिसको जागना है वो जाग जाता है, तुरंत जाग जाता है, क्योंकि इस प्रकार से महंगाई बढ़ती रही और हमने आवाज नहीं उठाया, एकजुटता हम इनके खिलाफ नहीं दिखाए, तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो या फिर सरकार हो, बेलगाम काम करती रहेंगी। इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और जब जब आप रिचार्ज करते हैं अपने फोन को, तो किस प्रकार का आप दुख महसूस करते हैं या नहीं महसूस करते हैं, ये भी आप अपनी राय बताइए। क्योंकि हर किसी को जो है इस प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं होती होगी। अनभक्तों को तो खास करके इस प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं होती होगी, क्योंकि उनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ गया होगा, तो उसी से वो अपने महंगाई को झेल लेते होंगे, उसी से वो रिचार्ज कर लेते होंगे। बाकी जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद।